पहले तो मुझे बताओ सलमान खान फिल्म में है या नहीं? कैसे बताऊं, जाके पिक्चर देखिए। क्या रोल है भाई का? कुछ कुछ तो हिंट दीजिए। वॉच द मूवी। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ज़्यादा नहीं बोल सकती। ट्रोलर्स आर गोइंग टू ट्रोल, दे जस्ट अनहैप्पी फ्रस्ट्रेटेड पीपल सिटिंग विद द फोन। तो उनको कोई काम धंधा तो है नहीं, और मतलब वो खुद की लाइफ में जब फ्रस्ट्रेशन होती है तभी आपके अंदर से गंदगी निकलती है, राइट। और ये मैंने खुद देखा था जब मैं रजनी सर के साथ शूट कर रही थी, कि लोग बड़ी बड़ी फूलों की माला लेके उनके स्वागत के लिए खड़े होते थे। वो जहाँ गुजरे वो फूल बरसाएं, और फैंस लेट जाएं ज़मीन पर कि उनकी धूल को अपने माथे से लगाएं, अपने गले पे लगाएं। मतलब वो उनको पूजते हैं लिटरली। आकाशदीप सर के साथ वापस ऑन स्क्रीन नजर आ रहे हो किसी में प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसा है? एक पंजाबी फिल्म आ रही है मेरी फॉर श्योर, ठीक है, बट उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं। हम लोग तालाब के वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो लंच टाइम में मैंने सडनली देखा ये तालाब पे बैठ के क्या कर रहा है, वो मच्छियों को खाना डाल रहा था। सो डॉग्स दिखे तो उनको कुछ डाल रहा है। सो दैट टचेस मी, आई लव दैट वन। देखिए, बेसिक इमोशन जो एक्टिंग का है वो बदल नहीं सकता। आप किसी सिचुएशन में अगर आपको रोना है तो वो whether it was the 60s, 70s, 80s, 90s to now, आप वही इमोशन तो आप चेंज नहीं करोगे, सिचुएशंस को आप ज़्यादा चेंज नहीं करोगे। एक लव स्टोरी या एक एक्शन फिल्म का एक जो ग्राफ होता है वो चेंज नहीं होता। या लव स्टोरी बोलोगे, या एक रिश्ते की कहानी बोलोगे, या माँ बेटी की कहानी बोलोगे, या बाप बेटे की कहानी बोलोगे, या एक एक्शन फिल्म रिवेंज फिल्म बनाओगे। बट अब जो मेकर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे फिल्म्स बनाते हैं। जैसे अगर आप टेलीविज़न देखेंगे, क्योंकि वो मीडियम और वो ऑडियंस ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो उसमें फीमेल सेंट्रिक रोल्स हैं बहुत ज़्यादा, करेक्ट। तो ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी टेलिंग चेंजेस। अगर कल ऑडियंस हमारी फीमेल वाली ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिल्मों में फिर फीमेल पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेरे साथ है शीबा आकाशदेव सामिर। हेलो, कैसी हैं? वंस अगेन। वंस अगेन हेलो, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है? बागी से शुरू करें, बागी 4 से। बिल्कुल। क्या रोल है? पहले तो मुझे बताओ सलमान खान फिल्म में है या नहीं? कैसे बताऊं, जाके पिक्चर देखिए। क्या रोल है भाई का? कुछ कुछ तो हिंट दीजिए। Watch the movie in a theater near you or very far from you, but just watch it. लेकिन देखो जरूर। देखो जरूर। ठीक है, मुझे बताइए आपका रोल क्या है फिल्म में? मैंने ट्रेलर देखा, आज ही रिलीज हुआ है, उसमें ग्लिम्सेस हैं, फिल्म में बहुत सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या रोल है आपका फिल्म में? एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ज़्यादा नहीं बोल सकती। You know you can't. Agree, I understand. बट कुछ तो बताइए। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे बताइए कि फिल्म में एक तरफ जहाँ फिल्म को लेके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, दूसरी तरफ वो जो ट्रोल आर्मी बैठी है ना, वो भी बैठी है। कोई बोल रहा है एनिमल का मीशो वर्जन है, कोई बोल रहा है साउथ की फिल्म के बहुत सारे ग्लिम्सेस उठा लिए हैं, कोई कुछ बोल रहा है। बेसिकली इन ऑल कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है फिल्म को। कैसे देखते हो आप इस चीज़ को? Trollers are going to troll. They're just unhappy, frustrated people sitting with the phone. तो उनको कोई काम धंधा तो है नहीं, और मतलब वो खुद की लाइफ में जब फ्रस्ट्रेशन होती है तभी आपके अंदर से गंदगी निकलती है, राइट। करेक्ट। जब आप एक हैप्पी कंटेंट पर्सन हो, आपके अंदर से सब अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। तो इन ट्रोल्स को थोड़ी आप ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, और लेना चाहिए भी नहीं। सो लिटरली मैं ना देखती हूँ ना पढ़ती हूँ। और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन जितना हमने देखा है इंटरव्यूज में या जब हम मिलने हैं जो भी इवेंट्स वगैरह में, इज वेरी हम्बल, वेरी एकदम सर मैम सर। बिल्कुल अपने डैड का बेटा है एकदम, यू नो, लाइक Jagu is like the man of the earth. He's also very grounded, very sweet, very humble, very well mannered, polite, well spoken. एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। मैंने सेट पे ऑब्जर्व किया। हम लोग तालाब के वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो लंच टाइम में मैंने सडनली देखा ये तालाब पे बैठ के क्या कर रहा है, वो मच्छियों को खाना डाल रहा था। सो डॉग्स दिखे तो उनको कुछ डाल रहा है। So that touches me. I love that when it happens. आपके पास खुद 7-8 पेट्स हैं? Yeah, तो correct.
एक ऐसा इंसान जो हम लोग बात करें ना, बड़ा हम्बल है, बहुत स्वीट है, बट कट टू ऑन स्क्रीन और वो एकदम ब्रूटल, डेंजर। कैसे वो जो प्रोसेस बोलते हैं, जो स्विच बोलते हैं, वो देखा आपने, वो कैसे हो रहा है? दैट्स कॉल्ड एक्टिंग ना, दैट्स द जॉब वी आर पेड फॉर, है ना? जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो यू कम इन कैरेक्टर, सो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ आवर जॉब प्रोफाइल। ऑब्वियसली जो हम रियल लाइफ में है और रियल लाइफ में है, हमको अडेप्ट करना है अपने आप को उसमें। अगर मैं किसी फिल्म में से नेगेटिव रोल प्ले कर रही हूँ, डजंट मेक मी अ नेगेटिव पर्सन, दैट्स जस्ट द रोल, माई स्विच ऑन। बट कभी ऐसा होता है कि अगर कोई कैरेक्टर आओ जिसमें नेगेटिव शेड हो, बट फिल्म या वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका असर रह जाता हो कि हकीकत में चिड़चिड़े हो गए हो या लोगों को वैसे ही देख रहे हो? जैसे कैमरा बंद होता है, मेकअप उतरता है, वो कैरेक्टर उतर जाता है, वो बिल्कुल ऐसे मास्क उतरा, सुबह हो गई। और आई थिंक यही होता है तजुर्बा। यस। सिनेमा को कैसा कितना बदलते हुए देखा है? 90s की अगर मैं बात करूं, साउथ इंडियन सिनेमा की अगर मैं बात करूं, और अभी जो हालिया जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कितना बदलाव देखिए, बेसिक इमोशन जो एक्टिंग का है वो बदल नहीं सकता। आप किसी सिचुएशन में अगर आपको रोना है तो वो वेदर इट वाज 60s 70s 80s 90s टू नाउ, आप वही इमोशन तो आप चेंज नहीं करोगे, सिचुएशंस को आप ज़्यादा चेंज नहीं करोगे। एक लव स्टोरी या एक एक्शन फिल्म का एक जो ग्राफ होता है वो चेंज नहीं होता, बट आपका दिखाने का नज़रिया बदला है। सो सी, दीज थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड, स्टोरी टेलिंग का तरीका बदल गया है। कहानियाँ तो उतनी ही हैं, आप या लव स्टोरी बोलोगे या एक रिश्ते की कहानी बोलोगे या माँ बेटी की कहानी बोलोगे या बाप बेटे की कहानी बोलोगे या एक एक्शन फिल्म रिवेंज फिल्म बनाओगे, बट अब जो मेकर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे फिल्म्स बनाते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। पहले रियल हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, अब मैं जब रिसेंटली मैं एक सीन क्लियोपैट्रा, बहुत पुरानी फिल्म का देख रही थी, एंड वो एंट्री शॉट था क्लियोपैट्रा का, उस ज़माने में आई थिंक 60s की फिल्म होगी, एंड आई कुड नॉट इमेजिन कि उन्होंने वो इतना बड़ा थ्रोन, उतना बड़ा महल, इतने करोड़ों लोग की भीड़, कैसे वो शॉट लिया उस ज़माने में। अब तो सब कंप्यूटर पे कट हो जाता है, अब हर चीज़ इतना इजीली बन जाती है, बट फिल्म मेकर्स की जो इमेजिनेशन है वो नहीं बदली है। वो स्टोरी टेलर्स जो हैं, जो रियल वंस, वो नहीं बदले हैं। Perhaps just budgets have changed. Economically, movies have changed. But other than that, I don't see what's the difference. और एक्ट्रेसेस के हालात बदले हैं, एज एन मैं बताता हूँ, जैसे बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि पहले एक्ट्रेसेस के लिए रोल अच्छे लिखे जा रहे थे, अब सिर्फ एज अ शो पीस रहती हैं नई एक्ट्रेसेस के लिए। कुछ लोग ऑपोजिट भी बोलते हैं कि अब ऐसी स्टोरीज भी आ रही हैं जो पूरी महिला ड्रिवन हैं, कि एक्ट्रेसेस हैं, लीड में हैं, अलग अलग एज की हैं, उनके लिए भी अब रोल्स आ रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? It's exactly the same. There is no difference. Women, 10% women centric roles लिखे जाते थे हर दौर से और हर लैंग्वेज में, हर सिनेमा में। नॉट कि आप हिंदी सिनेमा को ये बात बोलोगे, हर सिनेमा में there's only about 10% of the movies made which are women centric. A film is basically hero driven. एक आपका जो मेन सूत्रधार होगा मेल ही है, ऑडियंस के हिसाब से ना। जैसे अगर आप टेलीविज़न देखेंगे, क्योंकि वो मीडियम और वो ऑडियंस ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो उसमें फीमेल सेंट्रिक रोल्स हैं बहुत ज़्यादा, करेक्ट। तो ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी टेलिंग चेंजेस। अगर कल ऑडियंस हमारी फीमेल वाली ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिल्मों में फिर फीमेल पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे टेलीविज़न में है। सो इट्स डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक इकोनॉमिक्स। ट्रू। आपने साउथ का जिक्र किया, रीजनल सिनेमा के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा, अब ना बहुत बार ये सुनने को मिलता है, और आपने साउथ फिल्में तब करी 90s के टाइम में, है ना, जब कहीं ना कहीं यहाँ पे साउथ फिल्मों का मजाक उड़ाया जाता था, जिस तरह से सीन्स थे या जिस तरह से उन्हें दिखाया जाता था। और अब ये बात भी कही जाती है कि कहीं ना कहीं जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, चाहे वो मलयालम फिल्म्स हो, चाहे वो तेलुगु हो, वो हिंदी फिल्मों से भी बेटर कर रही हैं। पहले से करती थी साउथ में द फिल्म, क्योंकि एक तो दे वर ओनली
डीलिंग विद द साउथ बेल्ट, तो एक ही किस्म की सेंसिबिलिटी थी सबकी। सो जब वो फिल्म बनती थी दे न्यू कि ये हमारे पार्ट में चलेगा या नहीं चलेगा। एंड अगेन देयर स्टोरी टेलिंग स्किल्स आर सो सॉलिड। क्या दिमाग होता है उनका, क्या टेकिंग होती है, मतलब आप सोच नहीं सकते वहाँ पर उनका दिमाग जाता है। एंड वो आज तक वही कायम है, 90s हो या उससे पहले या अभी तक, दे मेक फार सुपीरियर फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। दे टेल अ गुड स्टोरी विद फुल कन्विक्शन। अभी कोई बात चल रही है आपकी साउथ प्रोजेक्ट के लिए या उधर के लिए? अनफॉर्चुनेटली नॉट, बट आई वुड लाइक टू डू सम गुड वर्क। ओके, मैं वापस बागी पे आता हूँ। एक तरफ टाइगर श्रॉफ, उनके अलावा जो है फिल्म में संजू बाबा और सौरभ सचदेवा, इनके साथ कोई आपकी स्क्रीन है, सीन है? टाइगर के साथ तो यस, जी। मेनी सीन्स, एंड सौरभ के साथ ऑल्सो। क्या अंतर देखते हो दोनों में? सौरभ सचदेवा क्योंकि एक्टर कोच भी हैं, वो बहुत सारे लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कोई सीन बता रहे हो, आपने उनको सजेस्ट किया कि ये ऐसे कर सकते हैं, या उन्होंने आपको बोला कि अच्छा नहीं इसको ऐसे करके देखते हैं? नहीं, जस्ट वेरी छोटा फिजिकलिटी, क्योंकि हम दोनों का एक हाथापाई टाइप का सीन था, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल, दैट्स अबाउट इट, अदरवाइज वी वर जस्ट चैटिंग। सिनेमा में जैसे मैं अगर प्यार की बात करूं, अगर बागी 4 में बोले कि रिवेंज है, प्यार के लिए रिवेंज है, आपने प्यार को सिनेमा में कैसे बदलते हुए देखा है? ये लगता है कि नहीं बदला है। प्यार कैसे बदल सकता है? हाँ, आई मीन इफ अ गर्ल फॉल्स इन लव विद अ बॉय, आपका वो बताने का तरीका अलग हो सकता है। आप वो कल्मिनेशन पे लाने के लिए आपको बीच में एक स्ट्रगल दिखानी है किसी भी तरह की, वेदर एक फैमिली स्ट्रगल हो, लैंग्वेज स्ट्रगल हो, या विलेन का स्ट्रगल हो, या ट्रायंगल का स्ट्रगल हो। कहानी तो वही है, बताने का तरीका अलग अलग होता है। और अब जब क्योंकि घर में आकाश सर भी हैं, तो अब ऐसा होता है कि अगर कोई फिल्म आप साइन करने वाले हो, चाहे वो चाहे आप, या कोई प्रोजेक्ट ऑफर है, तो आप लोग आपस में डिस्कस करते हो या नहीं करते हो? या फॉर श्योर वी डिस्कस। और कभी ऐसा हुआ है कि मना करने के बाद भी कोई प्रोजेक्ट कर लिया हो? ऐसा मना नहीं करते हम एक दूसरे को कुछ भी। कैसे डिस्कस करते हो? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। अरे we'll say अरे this offer has come, तो does it sound good, like that we speak to each other कि you know is it worth doing it, ये वो ऐसे, मतलब हम लोग की casual conversation is day to day life की। and not only कि with each other, बच्चे भी होते हैं, बच्चों के साथ भी डिस्कशन होती है, like just नॉर्मल चिट चैट होता है। आपने ना साउथ फिल्मों में काम किया है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझना चाहूंगा। हम लोग देखते हैं साउथ सेलेब्स के मंदिर होते हैं, ओह माय गॉड, बट इधर ऐसा नहीं है। वो फैंडम थोड़ा बताएंगे कैसा रहता है साउथ का? सो साउथ पीपल ना, दे रेवर देयर आर्टिस्ट, उनके लिए वो जेन्युइनली भगवान होते हैं। और ये मैंने खुद देखा था जब मैं रजनी सर के साथ शूट कर रही थी, कि लोग बड़ी बड़ी फूलों की माला लेके उनके स्वागत के लिए खड़े होते थे। वो जहाँ गुजरे वो फूल बरसाएं, और फैंस लेट जाएं ज़मीन पर कि उनकी धूल को अपने माथे से लगाएं, अपने गले पे लगाएं, मतलब वो उनको पूजते हैं लिटरली। सो वो टाइप का प्यार और एड्यूलेशन जो साउथ में देखने मिलती है, इट्स मैड, इट्स रियली कैन मेक अ पर्सन गो क्रेजी। आप गए हो कभी किसी सेलिब्रिटी के मंदिर? नहीं, मैं नहीं गई, जाना चाहिए। मैं तो वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट की ऑडियंस या पंजाब सिनेमा या इधर देखा है, और वहाँ पे सेलिब्रिटी को एज ए सेलिब्रिटी प्यार मिलता है। वो भगवान वाला फैंडम मेरे को देखना है एक्चुअल में, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आई डोंट नो अभी भी होता है क्या? शायद मेरे टाइम पे तो होता था। 90s में तो बहुत ज्यादा होता था। 90s पे तो आई रिमेम्बर खुशबू के भी स्टैचूज पे दूध से नहलाते थे एंड ऑल दैट। मतलब इवन द हीरोइंस, इवन द हीरोज, दे वर लाइक रियली लाइक गॉड्स। मुझे याद है क्योंकि इधर एनटीआर आए थे उनकी लास्ट फिल्म के लिए, तो यहाँ पे जय एनटीआर के नारे लग रहे थे। तो आई थिंक 90s में नहीं, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले उनकी जो फिल्म आई थी तब। हाँ, तो मुझे लगता है शायद वो अभी भी है भगवान वाला। यू थिंक? आई थिंक सो। लवली। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बदले? मुझे याद है एक इंटरव्यू में आप बता रहे थे कि पहले तो ये सब लिखा रहता था कि डेट नहीं कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे हैं हीरोइंस के लिए? नॉट एट ऑल। नाउ दे जेंडर न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर इज नथिंग अबाउट दीज क्लॉजेस। आई डोंट नो, हीरोइन के कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अ हीरोइन एनीमोर। I don't think they care what I do. No, I think contracts are now very civilized. और पैसा
जो एक और चलता है ना कि हीरोइन को पैसा हमेशा कम मिलता है हीरो से, वो अभी भी है। यस यस आई एम श्योर। आई नो कि बीच में काफ़ी एक निकली थी चर्चा अबाउट हीरोइंस डिमांडिंग इक्वल पे एंड टॉप बिलिंग। आप फिल्म देखोगे तो बिलिंग में भी हमेशा हीरो का नाम ऊपर है, करेक्ट, पहले आता है। एंड एक फिल्म में शायद शाहरुख ने मेक श्योर किया था कि उसका नाम हीरोइन के नीचे। आई डोंट रिमेंबर विच फिल्म इट वाज, बट आई नो देयर वाज अ फिल्म। डू यू नो विच फिल्म इट वाज? देयर वाज वन पर्टिकुलर फिल्म ही said कि that doesn't matter, put my name second, and he was already a big star, and I'm sure it's Shahrukh. If you Google it, you know. I'll do it definitely. आपने शाहरुख बोला और एकदम से ना मेरे को 90s वाले सारे एक्टर्स चमक गए। शाहरुख, सैफ, सलमान। सैफ को माफ कर दिया आपने? Yeah. जो कुत्ता जो Yeah. That year it was very hard. That particular year I couldn't get over it, of course. Then you move on. क्या कुछ आ रहा है अभी और बागी 4 के अलावा आपके प्रोजेक्ट्स में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? They're still in the pre-production phase, so I can't really say anything. Understand. आकाशदीप सर के साथ वापस ऑन स्क्रीन नजर आ रहे हो किसी में प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसा है? एक पंजाबी फिल्म आ रही है मेरी फॉर श्योर, ठीक है, बट उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं। What? So that's going to be a bit funny. और वो फिल्म अब लगने जा रही है ये महीने, ये मंथ एंड में लगेगी। मुझे ये सुन के मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है, बट आप लोगों ने कैसे कर लिया ये? So मैं ये फिल्म शूट कर रही थी लंदन में, एंड आकाश मेरे साथ गए हुए थे, एंड ऐसे ही प्रोड्यूसर ने हमारे होटल में हम बैठे थे एंड हम शूट स्टार्ट हो चुका था। ऐसा आकाश जी भी इधर हैं तो एक रोल करेंगे क्या? वो ऐसा जाके उनको पूछो, मुझे भी नहीं पता ना क्या रोल है। तो आकाश के पास भी गए कि आप एक रोल करोगे क्या? तो ही सेड हाँ अभी मैं यहाँ हूँ, कर लूँगा। दे सेड इट्स अ नाइस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, नॉट वेरी मैनी डेज ऑफ शूट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड ओके कर लेंगे। एंड देन कट टू कपल ऑफ डेज हैपन, क्योंकि हम लोग लड़कियों का काम चल रहा था बिकॉज ऑफ फीमेल सेंट्रिक फिल्म इन पंजाबी। एंड आफ्टर फ्यू डेज जब शूट नियर आने लगा तो आकाश ने बोला अरे भाई मेरा रोल तो बता दो अभी, क्योंकि मतलब इतना भी शूट करने जा रहा हूँ, सब दाढ़ी पगड़ी, ही इज प्लेइंग अ सरदार का फिटिंग चल रही है एंड ऑल। सो दे सेड वो एक्चुअली क्या है ना, आप मैम के डैड का रोल प्ले सो बाय विच टाइम ही वाज लाइक अब तो हो गया, अभी जो है सो है। सो इट जस्ट हैपेंड, इट जस्ट शूट करते हुए हंसी वसी नहीं है मतलब? मैंने बोला नहीं लाइफ में ऐसा ही होता है, इट्स योर लाइक ये कि मैं आपको पापा जी बोलूं। Amazing. I like now I'm really excited for that film also. It's a very good film. देखना है। कब तक आ रही? कुछ 25th of September. सितंबर में ही आ रही है। Yes. और सितंबर फिल्म की रिलीज डेट से मुझे याद है बागी 4 और बंगाल फाइल्स का हो रहा है क्लैश। अच्छा? हाँ, विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स और बागी 4 आपकी फिल्म। लगता है बॉक्स ऑफिस पे असर पड़ेगा इससे? I don't think so. Again, audience is split. And action genre की audience बहुत youth oriented होती है. And something as intense as what Vivek makes has a certain sect of audience that are the fans who will go. So वो दोनों को audience है, तो वो generations अलग हैं audiences की, and then blend भी हो जाते हैं. समझा. So I think दोनों को मिलेगा. I hope. Done. Thank you so much for the time and for the baatcheet, and all the very best, not just for Baagi 4 and that for Punjabi film also. Thank you. It's called Bada Karara Pudna. बड़ा करारा पुरना. पुदना. पुरना मतलब? मुझे नहीं मालूम. उसका पोस्टर मेरे पेज पे लगा हुआ है. हम इस इंटरव्यू के बाद उसका मतलब जानेंगे. लेकिन आप जब तक टिकट्स बुक करिए दोनों फिल्मों के, जैसे ही बॉक्स ऑफिस, जैसे ही टिकट काउंटर खुले. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.